वाईएम योजना हरियाणा यूट्यूब चैनल, हरियाणा नौकरी योजना न्यूज़ फेसबुक पेज व हरियाणा जॉब सिटी यूट्यूब चैनल आर्यभट्ट अकेडमी की तरफ से आपका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद आशा ही कामना करता हूँ आपसे ठीक होंगे, बेहतर होंगे। साथियों, हरियाणा प्रदेश के अंदर सबसे बड़ा दस्तावेज परिवार पहचान पत्र है। फैमिली आईडी हरियाणा प्रदेश के अंदर सबसे बड़ा दस्तावेज है, सबसे बड़ा कागज है। और साथियों, इसी की इनकम के आधार पर आपका बीपीएल राशन कार्ड जारी किया जाता है। इसी की इनकम के आधार पर आपका बुढ़ापा पेंशन बनाया जाता है। इसी की इनकम के आधार पर आपको लाडो लक्ष्मी योजना का लाभ दिया जाता है। और इसी की इनकम के आधार पर तमाम तरह तरह की जो योजनाएं हैं, तमाम तरह तरह की योजनाओं का लाभ दिया जाता है। तमाम कागजों का बनना हो, प्रमाण पत्रों का बनना हो, वो भी आपकी परिवार पहचान पत्र से ही आपका होता है। ठीक है, तो भाई दोस्तों, ये जो है ये गलत, ये बंद होना चाहिए, ये गलत है। और मैं इसकी जो है माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी साहब से अपील, अनुरोध व आग्रह करता हूँ, ऐसा नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। ये जो डर का माहौल है, डर का माहौल खत्म होना चाहिए। ये सरासर गलत है। मेरा अपना आकलन है, मेरा अपना नजरिया, मेरी अपनी सोच है। हो सकता है आपका आकलन सही हो, आपका आकलन आपको लगता हो सरकार जो कर रही है सही है, बाकी मुझे लगता है ये गलत है। ठीक है साथियों, इसके आधार पर आपका बीपीएल राशन कार्ड का कट जाना, इसके आधार पर आपकी बुढ़ापा पेंशन का कट जाना, हरियाणा प्रदेश की तमाम योजनाओं से बाहर हो जाना। साथियों, मैं मानता हूँ हाँ, चार पहिया पे सरकार काट रही है, मैं समर्थन हूँ, सरकार का झंडा बुलंद कर रहा हूँ। बीजेपी जिंदाबाद, नायब जिंदाबाद मैं कह रहा हूँ। सरकार जो है वो चार पहिया वाहन वाला, जब जिसके पास चार पहिया वाहन है वो गरीब आदमी है ही नहीं, उसका ब्योट ठीक है भाई। ठीक है, तो उसको बीपीएल लायक नहीं है, तो उसकी इनकम तो बढ़नी चाहिए, उसका कटना भी चाहिए। मैं पर समर्थक हूँ, इनकम टैक्स जो भरता है उसका कटना चाहिए, मैं समर्थक हूँ। लेकिन ये इस तरह कटे तो उसका मैं समर्थक नहीं हूँ। साथियों, अब सीधा जो है मुद्दे पर चलता है। मेरा काम है सरकार सही कर रहा है समर्थन करना, सरकार गलत करना आलोचना करना। ठीक है, चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। फेसबुक पेज पर अगर आप देख रहे हैं, फेसबुक पेज फॉलो जरूर करें। ठीक है, हरियाणा फैमिली आईडी हो, हरियाणा बीपीएल राशन कार्ड हो, हरियाणा व केंद्र सरकार की छोटी बड़ी योजना हो, हरियाणा व केंद्र का कुछ भी ऐसा हो जिसका लेना देना आपसे हो, सब मिलेगा, सटीक मिलेगा, विश्वसनीय मिलेगा। चैनल सब्सक्राइब जरूर करें, फेसबुक पेज फॉलो जरूर करें। ठीक है भाई साथियों, ये देखो, बुढ़ापा पेंशन कटने के डर से किसान नहीं करवा रहे फसल पंजीकरण। ये तो बुढ़ापे की बात है। बहुत बड़ी संख्या में किसान भाई बीपीएल राशन कार्ड कटने के डर से, परिवार पहचान पत्र इनकम अधिक होने के डर से जो अपनी फसल को ऑनलाइन नहीं करवा रहे हैं, मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर पंजीकरण नहीं करवा रहे, क्योंकि बहुत बड़े पैमाने पर इसमें जो है बीपीएल राशन कार्ड काटे गए हैं, इनकम बढ़ाई गई है, जिसके कारण बुढ़ापा पेंशन कट गया है। देखो, फैमिली आईडी इनकम 81 तक का तो आता है भाई साथियों, आपका बीपीएल बनता है। ठीक है, और फैमिली आईडी इनकम बुढ़ापा में भी 3 लाख तक का इनकम तय कर रखा है सरकार ने। 3 लाख से ऊपर इनकम जाती है, आपका ऑटोमेटिक बीपीएल बुढ़ापा कट जाती है। ठीक है, तो इस कटने के डर से किसान जो है ऑनलाइन पंजीकरण नहीं करवा पा रहे हैं। देखो, मैं इसके खिलाफ हूं। मेरी हरियाणा प्रदेश सरकार से अनुरोध, आग्रह व अपील है, कृपया यह सिस्टम इससे खत्म किया जाए। जो है किसानी का तो कोई मामला होना ही नहीं चाहिए भाई। तो किसान भाई जो है 50,000 रुपये 1 किले का मान लो फसल बेचाता है, तो भाई उस किसान भाई की देखो अमूमन मैं अपने इधर का बता रहा हूँ, बाकी आपके उधर का मुझे नहीं पता कितना आपका लगता है। ठीक है, लगभग जो हमारा 1 एकड़ है उसका मैं 1 एकड़ का ब्यौरा आपको दे रहा हूँ। अब मेरा पास कितना कितना नहीं, उससे आपको कोई मतलब नहीं है। मैं 1 एकड़ का बता रहा हूँ। 5,000 रुपये में क्या होता है भाई? 5,000 रुपये में जो है बुआई होती है। चलो अब कटाई पे ही देख लो, 10-10 मण गेहूँ, यानी 5,000 रुपये में कटाई होगी। और भाई फिर उसकी बिजाई भी होती है, उराई भी होती है, खाद भी होता है, पानी भी होता है। मतलब कुछ नहीं, बस तब टुक टुक में चला जाता है, छुट्टा छुट्टा करके किसान का चला जाता है। 500 कट्टे का कभी गया, 1500 कब गया, 1000 कब गया, 5,000, मतलब ऐसे ऐसे करके वो चला जाता है किसान का। किसान को इकट्ठा मिल जाता है, बस इतना ही होता है। बस्ता बुस्ता कुछ नहीं है भाई जमींदारे में, बस्ता वस्ता कुछ नहीं है इस जमींदारे में। मतलब जो है बराबर ही छूटता है, कोई 1,000, 2,000, 5,000 रुपये किसानों पर रहता है, बाकी बराबर ही छूटता है। अब जो किसान भाई ने ऑनलाइन फसल करवा दी, अब फसल का जो पैसा है सरकार वो उसके खाते में डल गया। अब सरकार जो है फैमिली आईडी वाले ये तो देख नहीं रहे भाई, इसकी लागत भी आई है इसमें, इसका भाई खर्चा भी आया इसमें। अब जो है भाई उसकी इनकम जो है उसका 81 से ज़्यादा की फसल हो रही है, 3 लाख जितना भी क्राइटेरिया इन्होंने तय कर रखा है, तो जो है उड़ा दिया, उसका इनकम बढ़ा दी भाई, उसका ब्योत बढ़िया है, उसको इस तरह दिखा के। तो किसानी तो चाहे किसी की करोड़ रुपए की फसल हो रही हो, वो नहीं कटना चाहिए भाई। ये किसानी का मामला होना नहीं चाहिए।
और बुढ़ापा पेंशन में भी इनकम का कोई लिमिट नहीं होना चाहिए, कोई आधार होना नहीं चाहिए। पूर्ववर्ती सरकारों में भी इनकम का दायरा रहा था, लेकिन उन्होंने आज तक एक पेंशन नहीं काटा, क्योंकि उस समय फैमिली आईडी नहीं था। जब फैमिली आईडी नहीं था तो जिसकी एक बार बुढ़ापा लग गई, हमेशा जिंदगी भर रहता था। बाकी फैमिली आईडी बढ़िया सिस्टम है, बड़ा जबरदस्त सिस्टम है फैमिली आईडी। साथियों, कुआं प्यासे के पास अब चलकर आता है, प्यासे को कुएं के पास जाने की जरूरत नहीं है। पहले जो है पूर्ववर्ती सरकारों में जो है 2000, 5000, 10,000 रुपए दिया जा करते थे बुढ़ापा पेंशन बनवाने के, बीपीएल बनवाने के रिश्वत के तौर पे, तब जाकर किसी का बनता था। अब जो है घर बैठे अपना आप बन रहे हैं, 1 रुपये नहीं लग रहा आपका, ठीक है। लेकिन इसमें खामियां भी हैं, अब सरकार इसको खामियां सुधार ले तो इससे बढ़िया सिस्टम कोई नहीं, ठीक है। तो एक तो ये इसका पहले भी इनकम रहा करती थी, लेकिन पहले फैमिली आईडी नहीं थी जिसके आधार पे इनकम के आधार पे कट जाते। पहले एक बार पेंशन जिसकी लग गई भाई। अब तो युवा भाई जिसकी लग गई अब पता नहीं किस कारण कट जाए, डर ही रहता है। प्रदेश सरकार ने जो है जब से बुढ़ापा पेंशन न्यूनतम आय सीमा से किया, तब से हजारों किसानों को बुढ़ापा पेंशन कटने का डर सता रहा है। बीपीएल परिवारों को जो है बीपीएल राशन कार्ड कटने का डर सता रहा है, इसीलिए किसान भाई जो है फसल पंजीकरण नहीं कटवाते हैं। जय फार्म कटते ही किसान के खाते में पैसा आता है, और जब किसान के खाते में पैसा आता है तो भाई उसका बीपीएल भी उड़ जाता है, वो भी डर जाता है। वो डर है किसान पैसों पैस में पेंशन बचाए या फसल बेचे, तो किसान बड़ा असमंजस में है, किसान बड़ा डरा हुआ है, जो कि गलत काम है। सरकार को इस पर सुधार करना चाहिए और घोषणा ऐलान माननीय नायब जी को करना चाहिए कि भाई हम इसके किसान इसके आधार पर नहीं काटेंगे भाई। बहुत बहुत धन्यवाद।